दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी फाइन। तो मैथ्स वाला प्लस चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने रिलेशन को समझा और रिलेशंस के मेन टाइप्स को समझा, और जिसमें बाइनरी रिलेशन थे उसके टाइप को समझा, उस पर क्वेश्चंस देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस तो हमेशा होते रहेंगे। अब हम फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन देखिए, 11th में आपने पढ़ा है कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। ये तो आप जानते ही हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। रियल फंक्शन आप 11th में पढ़ेंगे। 11th वाला लेक्चर आप देखिएगा फंक्शन की स्टार्टिंग को समझने के लिए, और जो है रियल फंक्शन वहां पर उसके टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ फंक्शन के हम टाइप और भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि फंक्शन के टाइप में क्या है। तो टाइप ऑफ फंक्शन, पहली बात ये समझ लीजिए, कोई फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है। उस रूल को हम एफ द्वारा रिलेटेड है करते हैं, एफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से एफ रूल द्वारा रिलेटेड है, तो वहां पर वो जो फंक्शन वहां पर डिफाइन होगा उसको लिखा जाएगा एफ कोलन ए टू बी। आप जानते ही हैं, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन ही फंक्शन होता है। कोई भी रिलेशन ही फंक्शन होता है। कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है कि जब डोमेन का ईच एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ये बात 11th में पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन के बारे में और अच्छी तरीके से, वो तो मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ, रिकैप थोड़ा सा वैसे कर दे रहा हूँ, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली 11th में फंक्शन आपने जो पढ़ा था वो क्या था। ठीक है ना? तो 11th वाला लेक्चर जरूर देखिएगा फंक्शन के लिए, उसी से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो फंक्शन के बारे में आई होप दैट कि 12th के बच्चे जरूर जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो एक बार 11th का लेक्चर देख लेंगे। अभी वहां पर नहीं पढ़ा है लेकिन जल्दी ही पढ़ जाएगा। यहाँ फंक्शन के आगे की बात करनी है। तो फंक्शन क्या होता है मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि जब डोमेन के, ऐसा रिलेशन होता है जब डोमेन के ईच एलिमेंट का यूनिक रिलेशन पाया जाता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। स्पेशली उसको एफ से डिनोट करते हैं। उसके लिखने का तरीका एफ कोलन ए टू बी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी बातें और कर देते हैं कि जैसे ये एक सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो इसका एलिमेंट डोमेन का ये एक्स और इसका वाई। एक्स जो है वाई से रिलेटेड है एफ रूल द्वारा, तो यहां पर इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। और एक्स जो डोमेन में है इसको बोलेंगे प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई। और वाई जो कि को डोमेन में है इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स। तो एक्स को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई और वाई को बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स। तो ये आप जानते होंगे, थोड़ा रिकैप कर दिया हमने। तो ये हमारा फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ हमें टाइप ऑफ जो फंक्शन पढ़ना है 12th पार्ट से रिलेटेड है। टाइप ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन का टाइप, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं, या आपको कोई दिक्कत है तो 11th वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है ना? वहां पर डिटेल में की जाएगी। फंक्शन एक्चुअली हम स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ टाइप ऑफ फंक्शन हमें देखना है 12th में। ठीक है दोस्तों? तो यहां पर आइए देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ जो फंक्शन है इसमें हम देखते हैं वन वन फंक्शन। क्या? वन वन फंक्शन, वन वन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं, सुनिए ध्यान से। जब डोमेन का ईच एलिमेंट का जो इमेजेस हैं, ईच एलिमेंट के पास इमेज तो होंगे, इसमें कोई शक की बात, जो इमेजेस हैं
उनके पास यूनिक प्री इमेज है, उनके पास भी यूनिक प्री इमेज है, तो उसको हम 1-1 फंक्शन बोलेंगे। यानी डोमेन का एलिमेंट जिससे रिलेट हो जाएगा को डोमेन के एलिमेंट के साथ, को डोमेन का एलिमेंट भी एक लोगों से ही रिलेशन रखता है अगर जिस फंक्शन में, तो उसको हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा f:a to b है और ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसमें मान लीजिए abc है, इसमें मान लीजिए xyz है। तो यहां पर ऐसा है कि a का रिलेशन y से है, b का रिलेशन x से है, c का रिलेशन z से है, f रूल द्वारा। तो आप क्या देख रहे हैं, a का सिर्फ y से है, y का सिर्फ a से है। इधर तो यूनिक होगा, इधर से यूनिक होगा, लेकिन इधर से भी यूनिक हो जाएगा। यानी दोनों के एलिमेंट जो रिलेटेड है सिर्फ एक एक से हैं। इसका तो पहले से ही पता है कि फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि डोमेन का ईच एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन 1-1 होने के लिए को डोमेन का एलिमेंट जो रिलेटेड है वह भी सिर्फ एक लोगों से रिलेटेड होगा, तो वो हमारा 1-1 हो जाएगा। यानी जैसे इनके पास यूनिक इमेजेस होगा, डोमेन के एलिमेंट के पास क्या होगा, यूनिक इमेज होगा, तो वैसे ही को डोमेन के एलिमेंट के पास यूनिक प्री इमेज होगा, तो उसको हम 1-1 कहेंगे। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि x का सिर्फ एक ही इमेज प्री इमेज है b, y का सिर्फ एक ही प्री इमेज है a, z का सिर्फ एक ही प्री इमेज है c। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक जो 1-1 नहीं हो उसको देख लो साथ में। मान लो ये ABC है और ये XYZ है, मान लो A का Y से, B का Y से, C का X से। अब क्या देख रहे हैं कि Y के पास 2 प्री इमेज हो गया, Y का 2 प्री इमेज हो गया, तो बस यही मामला फेल हो गया, 1-1 ये नहीं है, ठीक है ना। तो सबके पास एक ही प्री इमेज हो रहेगा, तभी जाकर के वो 1-1 बनेगा, ठीक है ना। तो 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल, ठीक है। तो यहां पर अब 1-1 शो करने के लिए हम 1-1 क्या होता है ये तो हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब 1-1 कैसे शो करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर हम लिखते हैं f(x1), कोई फंक्शन है हमारा f(x1), f(x), तो उसका x1 का इमेज कौन है, f(x1), और x2 का इमेज कौन है, f(x2). तो अगर ये 1-1 है तो x1 और x2 का इमेज अलग होना चाहिए। जब सबका इमेज अलग अलग होगा तभी तो सबका प्री इमेज अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें 1-1 दिखाना है। 1 मिनट के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये भाई जो x1 का इमेज f(x1) है, जो x2 का इमेज f(x2) है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और इसको सॉल्व करते करते हम पाए कि x1 = x2 हो रहा है। तो इससे साबित हो जाएगा कि इमेज तभी सेम होंगे जब एलिमेंट सेम हो, इमेज तभी सेम होंगे जब वो एलिमेंट सेम है। अगर ये डिफरेंट होगा तो ये भी डिफरेंट होगा, ऐसा इस बात से पता चल जाए। क्यों? क्योंकि x1 x2 कोई 2 डिफरेंट आर्बिट्रेरी थे, कोई 2 डिफरेंट आर्बिट्रेरी थे एलिमेंट डोमेन के, x1 और x2 थे। तो x1 का इमेज f(x1), x2 का इमेज f(x2), हमें चेक करना था कि ये 1-1 है कि नहीं। तो हमने कहा भाई चलो अगर दोनों सेम हो गए तब 1-1 नहीं होगा, तो हमने दोनों को सेम दिखाया, तो x1 x2 भी सेम हो गए। तो इससे साबित हो जाएगा कि x1 x2 अगर अलग होंगे तो उनके इमेज पक्के से अलग होंगे, और अगर वो सेम है तभी इमेज सेम होगी। यानी यही तो 1-1 का पूरा सिनेरियो बनाएगा। तो 1-1 की कंडीशन को प्रूव करने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसी पर एक पहले क्वेश्चन लेते हैं कि 1-1 हम कैसे दिखाएंगे अगर कोई फंक्शन रहेगा। तो 1-1 का मतलब हम समझ चुके हैं, 1-1 क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं कि इफ f:r2r such that f(x) =
2x plus 1, then prove that then is f 11, is f 11। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या यह जो फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है, जो इस तरीके से डिफाइन है f(x = 2x + 1), क्या ये 11 है? क्या ये 11 है? क्या ये f11 है? तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें तो लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? f(x1 = f(x2) कर लेना है। ठीक है, तो f(x1) क्या होगा? अगर fx इतना है तो f(x1) कितना होगा? आप समझ गए होंगे, 2x1 + 1। अरे भाई x की जगह x1 रख देंगे दोनों साइड में, हो गया। और x की जगह x2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? f(x2) मिल जाएगा, 2x2 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 दोनों साइड से कट जाएगा, तो क्या मिला हमको? 2x1 = 2x2 मिल गया। अब 2 भी कट जाएगा, तो क्या मिल गया हमको? x1 = x2 मिल गया। बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से x1 = x2 आ गया। तो अब बोलिए कि ये क्या है? 11 है, इसलिए 11 इसको हम बोलेंगे यस, f is 11। अगर कोई कहेगा नहीं तो एग्जाम्पल दे, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज दिखा दे तो 11 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 11 हमारा हो रहा है आसानी से। अगर कोई कहता है नहीं ये 11 नहीं, तो उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, ये तो 11 है, एग्जाम्पल क्या देंगे? ठीक है ना, हर देखो x बदलेगा तो वैल्यू बदलेगी, वैल्यू ही इमेज होती है, तो वही हर डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी, ऐसा वहां पर शो हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से 11 हम शो करेंगे। ये ध्यान है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो 11 दिखाने का तरीका आप यही है आपका। ठीक है ना, एक और होता है उसको बाद में मेंशन करेंगे। तो यहां पर अब ऐसा फंक्शन लेते हैं जो एक्चुअली 11 नहीं है। आइए लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इफ f(r2r) defined as f(x) = x²। चलिए यही ले लेते हैं। ठीक है, आप तरीका सुनिए, क्वेश्चन डेटा पे मत जाइए, छोटा डेटा है बड़ा डेटा, इस पे मत अभी जाइए, अभी सीखिए। f डिफाइंड एज f(x) = x² इज f11। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या f11 है? तो आइए हम चेक करते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट f(x1 = f(x2)। तो x1 क्या हो जाएगा? x1²। f(x1) क्या हो जाएगा? x1²। f(x2) क्या हो जाएगा? x2²। भाई x1² = x2² को हम लिख सकते हैं x1 ± x2। लिखते नहीं है। अगर x² = 4 है तो x क्या लिखोगे? +-2 लिखते नहीं हो, तो ऐसा हम राइट में ऐसा लिख देते हैं। तो यहां पर भी हम लिख दे रहे हैं x1 = +-x2। तो भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है? x1 + x2 के भी इक्वल हो और x1 - x2 के भी इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x1 या तो निगेटिव है या तो पॉजिटिव है, और इधर ये दोनों, तो निगेटिव कभी पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता, या पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसा मुझे यहां पर क्लियर नजर आ गया, यानी यहां कोई दाल में काला है, 11 नहीं। तो एग्जाम्पल दीजिए, दो डिफरेंट का सेम इमेज अगर मिल जाता है तो 11 नहीं है। तो यहां लिख दे रहे हैं नॉट 11। जैसे ही मैंने लिखा नॉट 11, अब मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सिंस f(2) = 2² = 4 and f(-2) = -2² = 4। तो क्या देखा, 2 का भी इमेज 4 है और -2 का भी इमेज 4 है, दो डिफरेंट का इमेज सेम आ गया। तो दोस्तों इसलिए क्या होगा, ये 11 नहीं होगा। चूंकि मैंने 11 कहा था नहीं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो याद रहे, जब आप कहेंगे नहीं तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है यहां पर 11 फंक्शन नहीं हुआ। करेंगे वैसे स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत आएगी हमें 11 में x1 = x2 होने में कोई दिक्कत आएगी तो जान लीजिए 11 नहीं है, तब आप वहां को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 11 फंक्शन
क्या होता है और उस क्वेश्चन का कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमने समझा है अभी स्टार्टिंग में। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एक मेनी वन, मेनी वन का मतलब क्या है? देखिए मेनी वन का क्या मतलब, अरे यार विच इज नॉट वन वन, बस बात खत्म। विच इज नॉट वन वन, अगर वन वन नहीं है तो कौन है? मेनी वन है। मेनी वन होगा तभी वन वन नहीं होगा दोस्तों। विच इज नॉट वन वन, विच इज नॉट वन वन, जो वन वन नहीं है वही मेनी वन है। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल लिया तो वन वन था, दूसरा एग्जाम्पल लिया तो वन वन नहीं था। वन वन नहीं था तो क्या हो गया? मेनी वन हो गया। दो डिफरेंट का कई एक ही इमेज हो जाए, तीन डिफरेंट का एक ही इमेज हो जाए तो मेनी वन हो गया। तो यहां पर विच इज नॉट वन वन, तो हमारा क्या हो गया? मेनी वन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब आइए इंपॉर्टेंट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सिंपल है यार। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारा एफ कोलर ए टू बी है, अब यह ऑन टू कब होगा? जब को डोमेन के सभी एलिमेंट इमेज होंगे। देखिए डोमेन के सभी एलिमेंट तो प्रीइमेज होंगे ही होंगे, तभी तो फंक्शन है। लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग को डोमेन के इमेज हों। लेकिन अगर ऑन टू कहलाएगा तभी कहलाएगा जब को डोमेन के सभी एलिमेंट इमेज हो। सभी एलिमेंट इमेज हो इसका मतलब सबके पास प्री इमेज हो। जब को डोमेन के सभी एलिमेंट के पास प्री इमेज होगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो सभी इमेज है। तो यही ऑन टू कंडीशन है। तो यहां पर अगर हम कहें कि ये हमारा है ए से बी, इसको हम डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, और ये इस तरीके से है, तो ये क्या है? ऑन टू है यार, ऑन टू है। देख नहीं रहे हो कि को डोमेन के सभी एलिमेंट इमेज हैं। एक्स बी का इमेज है, वाई ए का इमेज है, जेड सी का इमेज है, सभी तो इमेज है, तो ऑन टू है। और अगर ऐसा है, ठीक है ना, बी ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मान लो ऐसा है, ए का जेड से, बी का वाई से, सी का वाई से, तो भाई ये क्या है? एक्स खाली बैठा है, एक्स के पास कोई प्री इमेज नहीं है, एक्स किसी का इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉट ऑन टू हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू को जानते क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। इज कॉल्ड इनटू, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, यही पढ़ लो यार, इज कॉल्ड इनटू। जो ऑन टू नहीं है वो क्या है? इनटू है। जो ऑन टू नहीं है वो कौन है? इनटू है, सीधी सी बात है। यानी इनटू का मतलब कि सभी लोग इमेज नहीं है, सभी लोग इमेज नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कोडोमेन का जो किसी का इमेज नहीं होगा, तभी इनटू होगा। अगर सभी इमेज हो गए तो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। और एक चीज हमने समझा कि ऑन टू का मतलब कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट के पास प्री इमेज है। सभी एलिमेंट के पास क्या है? प्री इमेज है। ऐसा हम ऑन टू के लिए समझ गए। तो देखो यहां पर जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। एक्स कौन है? सभी एलिमेंट ऑफ डोमेन है। वाई कौन है? सभी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है। और यहां एफ रूल द्वारा रिलेटेड है, तो क्या लिखा जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये वाई कौन है? एक्स का इमेज है, और एक्स कौन है? वाई का प्री इमेज है। तो जब सभी वाई कौन है? पूरा एलिमेंट बी का कौन है? वाई है। जब सभी वाई के पास प्री इमेज मौजूद होंगे तो ये ऑन टू होगा। यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है तो इसको हम ऑन टू कहते हैं। ऑन टू के लिए यही चीज लेके हम स्टार्ट करेंगे और फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई हम दिखाएंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में ऑन टू क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन ऑन टू को एक्चुअली हम शो कैसे करेंगे वो आप हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जान लीजिए थ्योरी व्यू है। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ, क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ कोलन आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, चलो ये ले लेते हैं, 2x प्लस 1 ले लिया हमने। इज एफ ऑन टू, मेरा क्वेश्चन है, इज एफ ऑन टू
क्या f ऑन2 है? क्या f ऑन2 है? जब सभी देखो fx क्या होता है, fx ही y होता है। ये 2x प्लस 1 कौन है? y है। 2x प्लस कौन है? y है। तो y कौन है? इमेज है। x कौन है? प्री इमेज है। तो यहां पर ऑन2 के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसको सीखिए। ऑन2 के लिए हमेशा हम करेंगे लेट fx इक्वल टू y। y कौन है? इमेज है x का। x कौन है? प्री इमेज है y का। fx कौन है? क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 1 है इक्वल टू y। आपको ध्यान रहे x प्री इमेज है y का और y इमेज है x का। तो यहां पर x निकालेंगे हम, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2। आपने क्या कबूला है, क्या कहा है कि y का प्री इमेज x है और x इक्वल टू क्या है? y माइनस 1/2। यानी कि y का प्री इमेज कौन हो गया? ये पूरा हो गया भाई। y का प्री इमेज कौन हो गया? ये हो गया, ये प्री इमेज हो गया y का, प्री इमेज ऑफ y। क्योंकि x को आप बोल रहे हैं ना, y का प्री इमेज आप x बोल रहे हैं और x क्या आया है? y माइनस 1/2। तो यहां डोमेन कौन है? पूरा रियल नंबर है। कोडोमेन कौन है? रियल नंबर है। जब ऑन2 दिखाएंगे तो डोमेन और कोडोमेन को देखिए। जब फंक्शन को आप डिस्कशन करेंगे तो डोमेन और कोडोमेन को ध्यान से देखिए, इसका असर पड़ता है। तो यहां पर हमने एक चीज देख लिया कि y का प्री इमेज y माइनस 1/2 है। तो मुझे ऑन2 देखना है, ऑन2 है कि नहीं। तो ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए? सभी y का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? आप सभी में ऐसे लिखा जाएगा, आप याद रखिए इसको। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। ये r कौन है? कोडोमेन, क्योंकि y कहां रहता है? कोडोमेन में रहता है। तो ऐसे लिखूंगा, ये लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा आपको, कैसे लिखने आदत पड़ जाएगी आपकी। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, जहां पर r कोडोमेन है, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज। y का प्री इमेज कौन है? अरे भाई अभी आपने देखा y माइनस 1/2 है। प्री इमेजेस कहां होते हैं? डोमेन में होते हैं। अब मुझे यही सोचना है कि जो y का प्री इमेज है y माइनस 1/2 यह डोमेन R में रहने लायक है या नहीं, ये सोचना है यहां पर। अरे यार ये कोई रियल नंबर ही तो होगा, और डोमेन कौन है? रियल नंबर ही है। कोई भी रियल नंबर वाले सेट में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हैज प्री इमेज, जो ये प्री इमेज है, ये बिलोंग्स टू आर डोमेन। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने दावे के साथ सोच समझ करके लिख दिया। अगर कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा तो उसको एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे ही ये हो गया, आपने कॉन्फिडेंस से फील कर लिया, महसूस कर लिया, देख लिया, तो बस ये ऑन2 हो गया, ये ऑन2 हो गया। लेकिन हम फाइनली उसको fx इक्वल टू y दिखाते हैं। पता नहीं क्यों दिखाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नाउ इसलिए fx इक्वल टू कितना है? x की वैल्यू ये रख दो, f ऑफ y माइनस 1/2। अब सोचो अगर fx इतना है तो x के स्थान पर जो आएगा वही इधर भी आएगा। तो यहां पर जो होगा, x की जगह रखिए इसको 2 इंटू y माइनस 1/2 प्लस 1, यानी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? y माइनस 1 प्लस 1, तो 1 कर गया और ये क्या हो गया? y हो गया। तो यह तभी हम लिखेंगे जब सबका प्री इमेज नहीं होगा, और सबका प्री इमेज अगर है तो हम डायरेक्ट fx इक्वल टू ऐसे लिख देंगे। तो fx इक्वल टू क्या शो हो गया? y शो हो गया। ये तो हमेशा आएगा। अगर आपने यहां से शो किया है, ऐसा लिख करके यहां से प्राप्त करना है तो हमेशा आएगा। लेकिन ये तभी हम प्राप्त करेंगे जब ऐसा हम कह देंगे कि भाई सबका प्री इमेज मौजूद है डोमेन में, ठीक है। फिर इसको लास्ट में लिख देते हैं खूबसूरती के लिए। तो यहां पर जो है ये ऑन2 है, इसलिए क्या है? ऑन2 है। आपने कह दिया कि सभी y को डोमेन का प्री इमेज y माइनस 1/2 डोमेन में है। अगर कोई कहता है नहीं तो उसको एग्जांपल देना पड़ेगा। बात समझ गए दोस्तों? तो इस तरीके से हम ऑन2 दिखाते हैं। आइए एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो ऑन2 नहीं रहेगा, जो ऑन2 नहीं रहेगा भाई उसको भी लेते हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव पॉजिटिव देखेंगे तभी काम बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है।
तो आइए लेते हैं। क्वेश्चन है इफ f कोलन n to n defined as fx is equal to 2x is f onto, हमारा यही क्वेश्चन है, क्या f onto है? अब तो आप स्टार्ट करना सीख ही गए हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, लेट fx is equal to y, ऐसा आप लेट करते हैं। fx कितना है, 2x है, 2x is equal to y, x is equal to क्या हो जाएगा, y upon 2। आप x को y का प्री इमेज बोलते हैं और x कौन आया है, y by 2, यानी y का प्री इमेज कौन हो गया, y by 2। अब ऑन के लिए हम वही स्टेटमेंट लिखे थे जो उस क्वेश्चन में लिखे रहे। कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन कौन है, n, लेकिन दोनों n है इसलिए यहां लिख देंगे हिंट के लिए, एक कोडोमेन है। ये y जो मैं लिख रहा हूं ये कोडोमेन के अंदर लिख रहा हूं, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज, कौन सा प्री इमेज है, y by 2, y by 2। अब यहीं सोचना है, रुक जाइए, कि जो y का प्री इमेज y by 2 है इस डोमेन n में रहेगा कि नहीं रहेगा, सबका नहीं रहेगा भाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जबकि डोमेन n में कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। ऐसा मुझे लग रहा है कोई न कोई y यहां मिलेगा जिसका प्री इमेज फ्रैक्शन हो जाएगा, तब मुझे महसूस हो गया तो मैं लिख दूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन। बस यही बात आपकी बन गई, ये साबित हो गया कि ऑन टू नहीं है, क्योंकि सबका प्री इमेज y by 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा, सबका नहीं होगा, किसी न किसी का फेल कर जाएगा। लेकिन आपको अब एग्जांपल देना है जब आपने बात को न कर दिया। सिंस यहां पे लिखते हैं इफ y इक्वल टू 1, अगर y 1 लेते हैं तो प्री इमेज कौन होगा, y by 2, हैज प्री इमेज क्या हो जाएगा, 1 by 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो जो y इस n, जो y इक्वल टू 1 इस n के अंदर है उसके पास प्री इमेज तो y by 2 होगा, यानी 1 by 2 होगा, तो 1 by 2 तो यहां है ही नहीं, यानी जब प्री इमेज ही नहीं मौजूद है तो वो इमेज किसी का नहीं बनेगा, जो 1 का प्री इमेज 1 by 2 ही होगा अगर होगा तो, लेकिन उसका डोमेन में रहना जरूरी है, डोमेन में 1 by 2 होगा ही नहीं, वहां तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये ऑनटू नहीं है, क्योंकि 1 का प्री इमेज 1 by 2 डोमेन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सो नॉट ऑनटू, सो इट इज नॉट ऑनटू, इट इज नॉट ऑनटू। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मत जाइए, क्वेश्चन तो हम ढेर सारे कराएंगे अभी, लेकिन इसको समझ लीजिए, कंसेप्ट यही है, ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें दिखेगा, महसूस होगा। तो यहां पर ये हमारा 1 समझ में आया आपको, 1 नहीं तो मेनी 1 कहलाएगा, ऑनटू समझ में आया आपको, ऑनटू नहीं तो इनटू कहलाएगा। तो ये आप समझ गए, 4 टाइप के फंक्शन अभी अभी समझ गए। तो यहां पर जो फंक्शन 1 ऑनटू होता है, तो कौन सा फंक्शन 1 ऑनटू होता है, तो आप समझ गए होंगे, 1 भी हो और ऑनटू भी हो, तो उसी को 1 ऑनटू फंक्शन बोलते हैं हम, और इसको टोटल, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो 1 भी है ऑनटू भी है, इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑनटू है उसको सर्जेक्टिव वर्ड भी यूज किया जाता है, ऑनटू के लिए सर्जेक्टिव भी है। 1 ऑनटू है तो बाइजेक्टिव है, ऑनटू है सिर्फ तो उसके लिए सर्जेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से हम 1 ऑनटू को समझ गए। चलिए अब अगले लेक्चर में, यहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, अगले लेक्चर में और समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा 1 ऑनटू को कैसे दिखाएंगे और इसको समझेंगे और सारे एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग चैनल है, यहाँ नए नए वीडियो डेली पढ़ रहे हैं और सबका प्लेलिस्ट बन रहा है। जैसे इस चैप्टर का
प्लेलिस्ट बन रहा है क्लास 12th के लिए, सबका नाम बकायदे मेंशन है। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सीरियल नंबर से सारे लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो कभी पड़ गया, कभी कहाँ पड़ गया, कभी कहाँ पड़ गया, नहीं, सबका प्लेलिस्ट बन रहा है, पूरा देखिए आप, फिर आपको मजा आ जाएगा। डेफिनेटली हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम प्री बोर्ड के लिए जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन तो हम डालते रहेंगे, और प्री बोर्ड के लिए हम कुछ अलग से लेक्चर करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों चैनल को एक लाइक यार मेरे लिए कर देना, ठीक है। मुझे पढ़ाने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको पढ़ाने से, लेकिन आप लाइक करेंगे तो मुझे और खुशी मिलेगी मेरे दोस्तों। तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए फॉर नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।